कुछ नहीं रोजगार है, कहाँ रोजगार, 54,000 तो दे ही नहीं पा रहे रोजगार। हम सरकार से यही नहीं मांग रहे कि खाली हाथ की भाई हमें रोजगार दो। हम मेडिकल रिटर्न फिजिकल फिट है ना, ये तो हमारा अधिकार हुआ। मेरिट में जिसके नंबर कम थे उसका मार्क बढ़ा के उनको ज्वाइनिंग दी। कोई 63 नंबर लाया तो उसको बढ़ा के 79 कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तो एसएससी बोल रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, फिर तो आप क्यों बनाए हार्ड है? आप कैसे मान लेंगे क्यों हार्ड है? हम अच्छा नंबर लाए लेकिन तब भी सड़क पर है। कोई कम नंबर लाया, वो लड़का नौकरी हो गया, बढ़ा के हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, कंपटीशन में तो 5 नंबर बढ़ता है, किसी को 20 नंबर बढ़ा दिया। ये कहाँ से रूल है? बड़े नेता का लड़का है, बिजनेसमैन का लड़का है, यहाँ पे कोई नहीं है। हम मिडिल क्लास के, हमारे जो माँ बाप है, हमारे मौज मजदूरी करके हमें कहीं से पढ़ाए है। ऐसा कोई भी दिल्ली में ऐसा दरवाज़ा नहीं था कि हमने खटखटा नहीं। वर्दी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वर्दी के लिए हम न खा के भी हम मर भी सकते हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमारी किसानों ने बहुत मदद किया। हम लोग रोड में सोते थे और अभी भी सोते हैं, लेकिन रोड में सोते थे तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पर, आ जाओ हमारे साथ। हमारा भी आंदोलन सेम है, किसान आंदोलन और जवान आंदोलन, क्योंकि दोनों का मांग सरकार से है। इसलिए हमने वहाँ पर गया था, वहाँ पर सब सुविधा दिया हमको। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। बस फिर से मतलब परमिशन के लिए बार बार आना पड़ता है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है हमारे पास कि वहाँ से यहाँ तक रोज़ का ट्रैवल कर सके, इसलिए हम वापस आ गए। अच्छा, आपने बताया आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं आप लोगों को? लड़कियां भी साथ में हैं आप लोगों के? अब 2 महीना तो हो ही गया है। 2 महीने से हम यहाँ पास दिल्ली के अभी कभी रात काटना है तो सड़कों पे ही काटना पड़ता है। अब पैसा तो 100 रुपये 150 रुपये बस बचे मेरे जेब में, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब क्या पता नहीं अब कैसे जाऊँगा घर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। घर तो खाना पीना कैसे होगा इतने 150 रुपये में? खाने पीने का तो एक टाइम का खा लेते हैं गुरुद्वारे में, और बाकी ऐसे ही गुजारा हो जाता है। अच्छा, आज इतनी गर्मी हो रही है, इंसान रूम में नहीं सो पा रहा है, बिना एसी कूलर के रह नहीं पा रहा है। सड़कों पे कैसे गुजारा हो रहा है आप लोगों को? क्या कैसे गुजारा हो रहा है? हम लोग फौजी बनने वाले हैं तो कैसे नहीं रह सकते हैं? बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हुआ है? आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम लोग कष्ट नहीं करेंगे, उस लायक नहीं बनेंगे, तो फिर फौजी किस काम का? फिर भी सड़कों पे सोना इस मौसम में, और साथ ही साथ पैसे नहीं जेब में होना, सरकार सुन नहीं रही है। पैसे होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना होते हैं। पैसा नहीं है तो इसलिए ना यहाँ पे हैं। जॉब चाहिए हमें, सरकारी जॉब चाहिए, वो भी वर्दी चाहिए हमें। और किसी चीज़ का हमें सपना नहीं है। हमें यही चीज़ का सपना है कि हमें वर्दी मिले। और यहाँ पे रहने के लिए बाबा साहब गुरुद्वारा है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। खाना पीना वहीं से होता है, रोड पे सोना होता है, कहीं रोड पे सो लेते हैं। कैसे इतनी ताकत कैसे मिल रही है? क्योंकि आम इंसान तो नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए, कभी भी फौज का जब ट्रेनिंग होता है तो कैसे हम लोग को ताकत मिलता है। एक जुनून होता है कि वर्दी चाहिए हमें। वही हमारे अंदर है कि हमें किसी भी हालत में सरकार से हमारी जॉब हमें चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पे हैं, सभी लोग अपने मन धन से तन से यहीं पे अभी जॉब के लिए मान ले कि जान लगा दे रहे हैं आप लोग। जी हाँ, जान लगा देंगे। तो अगर नहीं मिलती है, जान लगाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि अभी तक भी सरकार ने सुना नहीं है आप लोगों की बात। आप लोग तो एक नारा सुने होंगे, या वर्दी दो या अर्थी दो। हाँ। तो वही है, अगर नहीं मिलेगा वर्दी, जब तक लेंगे, जब तक शरीर में जान रहेगी, तब तक हम लोग लड़ेंगे अपने वर्दी के लिए, अपने हक के लिए। ऐसे ही सड़कों पे रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहेंगे सड़कों, चाहे जितने दिन भी रुकना पड़ जाए, यहाँ से हटेंगे नहीं वर्दी लिए बिना। लेकिन देखिए, नारे तो कई बार लगे, नारे तो किसान आंदोलन में भी लगे ना, वो भी चल रहा है। उससे पहले भी कई बार ऐसे नारे लगे, इस बार भी एक नारा बना दिया गया। क्या लगता है इस नारे में जान आएगी? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर हम लोग ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। कहा गया है कि संघर्ष करो, फल की चिंता ना करो, तो वही है। तो फल की चिंता नहीं कर रहे हैं आप लोग अभी? क्यों नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, किसान आंदोलन से भी आप लोग वापस आ चुके हैं, अब क्या आप लोगों की रणनीति, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग नौकरी को लेके? आगे की रणनीति तो यही है कि अब हमने जब यहाँ आज तक हमें यहाँ रहते हुए 50 दिन पूरे हो गए, तो यहाँ पे आके हमें हर किसी ने सपोर्ट किया है। किसान आंदोलन वालों ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा में हमको सहारा मिला था। और अभी फ़िलहाल हमारे आगे की रणनीति है कि हम कुछ अलग से करें, कुछ नया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी दिल्ली में ऐसा दरवाज़ा नहीं था कि हमने खटखटा नहीं।
जो भी सांसद है, जो भी सांसद, पीएमओ ऑफिस, आप इधर देख के जनता को बताइए, मैं चाहूँगा ये लोग सुने आपकी बात कि आपने कहाँ कहाँ दरवाज़ा खटखटाया। हमने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यहाँ तक हमने राष्ट्रपति भवन, हर एक देश के सांसद है, हमारे अलग अलग स्टेट के जो सांसद है, हमने वहाँ पे जाके सबको ज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम सौंपा है और हमने उनसे कहा है कि हमारी बात आप आगे तक पहुँचे, हमें सपोर्ट करिए। किसी ने अभी तक तो उठाया नहीं, लेकिन शक्ति सिंह है एक, उन्होंने सांसद है गुजरात के, शक्ति सिंह है, उन्होंने से एक बार हमारा संसद में मुद्दा उठाया और सरकार के सामने क्या ये SSCGD क्या है उसके बारे में बात भी किया। आगे की हमारी ये रणनीति है कि हम अनशन पर बैठने वाले, भूख हड़ताल पर बैठने वाले, क्योंकि ऐसे तो हम इतने दिन से खा पी के इधर, वैसे तो हमें कैसे भी खा पी के एक दिन का खा के, एक टाइम खा के हमने यहाँ पे गुजारा निकाल लिया है, लेकिन अब यही हमारी आगे की रणनीति है कि हम अनशन को बैठने वाले हैं। हम अभी फिलहाल ही परमिशन, आप अन्ना हजारे बनने वाले हैं मान लिया जाए। हाँ, अन्ना हजारे ने भी जो जब अनशन किया था तो तब जो आम आदमी पार्टी जो है उनको कुछ ना कुछ सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ पे वही रणनीति अपनाएंगे। हाँ, वही रणनीति अपनाई, क्योंकि वर्दी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वर्दी के लिए हम ना खा के भी हम मर भी सकते हैं। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी लाइफ का सवाल है। फिर अगर एक नाम मिल जाता है, जैसे कि किसानों को आंदोलन जीवी मिला, उससे पहले भी बच्चों को कई बार ऐसे टैक्स मिल चुके हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही नाम दे दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? धारा 144 लग जाएगी। अभी तो वो तो अभी भी यहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि धारा 144 से आप यहाँ से जाइए, लेकिन हम डटे हुए हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का प्रश्न है ना। हम ये देखो, हम गरीब घर के, मिडिल क्लास के, यहाँ पे तो कोई ऐसा बड़े नेता का लड़का है, बिजनेसमैन का लड़का यहाँ पे कोई नहीं है। हम मिडिल क्लास के, हमारे जो माँ बाप है, हमारे मौज मजदूरी करके हमें कहीं से पढ़ाए हैं। हम बहुत मेहनत करके 3 साल लगे, भर्ती को तो 3 साल लगे हैं, लेकिन 3 साल लगने से पहले से 3-4 साल से हमने रिटर्न मेडिकल फिजिकल पास करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है। सुबह 4 बज के उठ के हमने रोज़ 10 किलोमीटर रनिंग जब किया, तब हमें 5 किलोमीटर रनिंग करने का हमको मौका मिला है। और यूँ ही हम सरकार से यूँ ही नहीं मांग रहे कि खाली हाथ की भाई हमें रोज़गार दो। ये हम मेडिकल रिटर्न फिजिकल फिट है ना, ये तो हमारा अधिकार हुआ। मेरिट में जिसके नंबर कम थे उसका मार्क बढ़ा के उनको ज्वाइनिंग दे दी, और हम और जुझ के अब हमें कौन देखेगा, हमें ज्वाइनिंग कब कहाँ कैसे मिलेगी? हम आगे तो फॉर्म नहीं कहाँ भी भर सकते। इसलिए हमारी यही मांग है कि हम जो भी मेडिकल फीट बदले हैं, और 1,11,000 सरकार के ऑलरेडी खाते में पैरामिलिट्री में जगह भी खाली है, तो हमें जो ऑल मेडिकल फीट को अगर सरकार ने जो ज्वाइनिंग भी दे दी है, तो इसका कहाँ भी कुछ भी असर नहीं गिरेगा, ना ही सरकार की आमदनी पे असर गिरेंगे, ना ही आने वाली जो भर्ती है वो भर्ती पे असर नहीं गिरेगा। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमें ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं। हमें अगर ज्वाइनिंग दीजिए तो हम यहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक यही हो रहा है, SSC के बच्चे लगातार कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो, कब तक चलेगा ये? क्योंकि सरकार के तरफ कानों में तो जूं भी रेंग नहीं रही है। देखिए सर, हम तो अभी नहीं आए हैं, 4-5 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो SSCGD 2018 में जो हुआ है सर, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि इतना कटअप चल गया। क्योंकि इस बार इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ कि कम नंबर वाले लड़के को सिलेक्शन हुआ है। कोई 63 नंबर लाया तो उसको बढ़ा के 79 कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तो SSC बोल रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, फिर तो आप क्यों बनाए हार्ड है? आप कैसे मान लेंगे क्यों हार्ड है? हम अच्छा नंबर लाए लेकिन तब भी सड़क पर हैं। कोई कम नंबर लाया, वो लड़का नौकरी हो गया, बढ़ा के हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, कंपटीशन में तो 5 नंबर बढ़ता है, किसी को 20 नंबर बढ़ा दिया। ये कहाँ से रूल है? क्वेश्चन आप सेट किए हैं और हम लोग को क्वेश्चन, हम लोग 8 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग तो अधिक नंबर लाएंगे ही नहीं। तो अब जो लड़का कम नंबर लाया तो उसको क्या किया, अधिक नंबर के लेवल से भी ऊपर मैंने मेरिट तक बन जाना चाहिए। 63 नंबर वाले कहाँ का पॉलिसी बताइए कि जो लड़का 63 नंबर लाया वो ज्वाइनिंग कर लिया, और जो 74 नंबर हम ला के सड़क पर, मेरा नंबर नहीं बढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन में मेरा आधा नंबर बढ़ा है और हम 74.5 नंबर मेरा है, और वो 63 वाला ज्वाइनिंग कर लिया, हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इसलिए नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा मैंने हम लोग को नहीं होने का रीजन नॉर्मलाइजेशन हुआ। अच्छा, आपसे पहले जो बच्चे थे, मैं बता दूं कि वो काफ़ी दिन रुके, उन्होंने आंदोलन किए,
कई बार कई जगहों पे प्रोटेस्ट किया, लाठी भी मखाए, उसके बाद वो घर चले गए। फिर क्या आपके में कहाँ से ताकत आई जो आप लोग लगातार घर से आ रहे हैं? हम लोग का सर घर नहीं गया है, कोई लड़का इधर उधर गया है, ठीक है ना, घर गया है, फिर वो लोग आ जाएंगे। हम लोग लड़का सब बोल रहे हैं कि हम लोग परमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए इधर उधर सब कोई घूमने गया है, कहीं लड़का नहीं है, लड़का सब आ जाएगा। हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई किए हम लोग, और सब लड़का एकजुट होकर रामलीला पर धरना देना है। जंतर मंतर सुनते हैं, कल भी साथ हो सकता है। तो हम लोग यही है, हिम्मत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा है, मेरा मार्क्स अच्छा है। सरकार देगी? सरकार तो क्या, हम तो बोले ना कि जब आया था 2014 में बोला प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक 14 करोड़ रोजगार बचे हैं उस हिसाब से। कुछ नहीं रोजगार है, कहाँ रोजगार, 54,000 तो दे ही नहीं पा रहे रोजगार। नहीं 14 करोड़, दो करोड़ पर साल, 14 करोड़ रोजगार देने वाला नहीं। आत्मनिर्भर क्या आत्मनिर्भर बने, जब कुछ आइए नहीं, जब सब क्वालिफाइड होके अब हम कूली वाला काम करें, बताइए पकौड़ा ताले, तब क्या फायदा हुआ? तो नहीं भी पढ़ते तो हम ये काम कर सकते थे। अब तो बंगाल में कह रहे हैं ना 19 लाख, बिहार में 19 लाख दे दिया, क्योंकि बिहार में सिर्फ महिला को ही रोजगार मिल रहा है। बिहार पुलिस देख लीजिए, क्वेश्चन आउट पहले हो जाता है, और 19 लाख रोजगार बिहार में तो मिल ही गया। हम लोग बिहार में अगर मिल जाता तो हम लोग काहे यहाँ दिल्ली भर SSC GD में 19 लाख, तो वहाँ 70 लाख बंगाल में कहाँ से देगा बताइए? 19 लाख दे दिए, जहाँ जहाँ खाली जुमला है सब कि रोजगार देने वाली सरकार नहीं। इससे अच्छा कांग्रेस था, कांग्रेस में लड़का सब नौकरी ले रहा था। और ये नॉर्मलाइजेशन कहाँ से उठा के लाया है कि कम नंबर लड़का ला रहा है तो उसको बढ़ा के चढ़ा के अधिक नंबर कर रहा है। तो अधिक नंबर लड़का क्यों लाया? वो जो 74 माले अधिक नंबर ला के तो क्या फायदा हुआ? वो तो लग रहा है धांधली कहाँ से? धांधली SSC और 60,000 सीट बताइए, 60,210 वैकेंसी थी और 54,000 को मेरिट बनाया है। उसमें बहुत सारा लड़का इधर उधर ज्वाइन कर लिया, उस सीट वेटिंग लिस्ट भी मान लें कि कोई लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में कुछ 480 का CRP में ज्वाइनिंग लेटर था, तो उसमें 390 पहुंचा, तो वो सब सीट खाली रह गया। वो हम लोग को वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। और 6,000 सीट जो ये भी रख लिए, बताइए 6,000 सीट, और जब आपके पास सीट नहीं है तो आप एडिशनल वाले को क्यों बुलाए? कल फिजिकल करवाए, मेडिकल करवाए, सब क्यों करवाए? क्यों हमारे बच्चे के साथ खेल रहे हैं? अब शायद अब आप लोगों को मतलब ऑलरेडी 1,52,000 मेडिकल फिट है, तो अब फिर 25,000 लड़का को क्यों बुलाए? उसके साथ 5 किलोमीटर दौड़वाए, मेडिकल करवाए, इस समय खर्चा नहीं होता है। सब जो लड़का को कल कुछ हो जाता तो क्या है? सरकार नहीं ले रही, मैं ये सरकार नहीं ले रही, तो ऐसे में क्या करेंगे? एक तरीके से बच्चों ने भी तो जिद बांध रखी कि हम या तो नौकरी लेके जाएंगे या अर्थी लेके। तो हम लोग हाँ के हम लोग अधिक मार्क्स लिए हैं, इसलिए कम लड़का वाला, कम ना मार्क्स वाले लड़का का जब सिलेक्शन हो सकता है तो हम लोग अधिक मार्क्स ला के क्यों नहीं हो सकता? हम लोग तो डटे हैं, क्योंकि अधिक मार्क्स है हम लोग का। और हम लोग नक्सलाइट एरिया से आते हैं। जब नक्सलाइट एरिया में इतना कटअप चल जाता है तो क्या फायदा हुआ? नक्सलाइट एरिया में हम लोग तो नक्सली नहीं बन जाएंगे। मैं अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने बताया अभी कि रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें हैं घर पे, क्या बता रहे हैं आप लोग? घर वाले कैसे सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं वो बोलते होंगे वापस आ जा, कैसे हिम्मत आ रही है? वो तो सर किसी भी माता पिता को ये होता है कि हमारा बेटा मतलब बच्चे हैं जो कष्ट में नहीं रहें, ठीक है, फिर भी मतलब किसी तरह मैनेज करते हैं कुछ कह करके कि ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को हर एक दिन। मतलब कभी यहाँ सोते हैं तो कभी वहाँ सोते हैं, बस और क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन आता है तो क्या कहना पड़ता है? वही हाल हो गया जैसा कि जी हाँ कहते हैं कि ठीक है और बाद में बात करते हैं। बस किसी भी तरह बात को मतलब आगे बढ़ाते हैं, और तो उससे ये पता नहीं हो कि मतलब वहाँ है तो कष्ट में है, और यही मतलब कष्ट तो काफ़ी होता होगा। जी वो तो बहुत सारी क्या क्या ऐसे में मतलब क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से अरेंजमेंट हो रही है? पैसा तो किसी तरह मतलब घर से मैनेज करते ही हैं। मतलब बहुत मतलब खाने पीने के लिए है तो कभी गुरुद्वारा में खाते हैं, तो कभी 10-20 ऐसे फुटपाथ पे खा पी लेते हैं, और किसी तरह अपना प्रोटेस्ट उम्मीद बना रखी है क्या? उम्मीद घर वालों की उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? कभी बात अभी तो कहा गया है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इसी के लिए सरकार से हमको उम्मीद है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही होगा। घर वाले बोलते हैं क्या कि नौकरी लेके ही आना? जी अच्छा, लगातार उम्मीद जो है जी वहाँ से भी मतलब हिम्मत मिल रही है कि रहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना कि आप में से कुछ अभी फिर घर जा रहे हो और फिर आना होगा, तो कब तक होगा आप लोगों का आंदोलन? ये घर तो कोई नहीं जा रहा है, बस जो मेरा आंदोलन है वो जारी रहेगा, चलते रहेगा। जब तक हम लोग को वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा और सारा चीज़ होते रहेगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो आप लोगों को देख रहे हैं इस समय? हम कहना चाहेंगे कि जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो आगे करके बढ़ाएं, फॉलो करें
और हमें गृह मंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग मांग है हमारी पूरी करें।